ओम शांति। आज की कहानी का विषय है कि आप कौन हैं। महाकवि माघ राजा के भोज में राज्य करते थे। वे बहुत विद्वान, बहुत परंतु अहंकारी भी थे। राज्य में उनका काफ़ी सम्मान भी था। उन पदवी बहुत ज़्यादा थी ना उनकी, तो इसलिए उनके अवगुणों को कोई वर्णन नहीं करता था, उनको बताता नहीं था और उनको भी टोकता भी नहीं था। एक बार की बात है कि राजा भोज के साथ वे जंगल में गए, सैर करने के लिए गए, शिकार करने के लिए गए और लौटते समय ना उनको रास्ता भूल जाता है। उन्हें रास्ते में ना वो झोंपड़ी दिखाई देती है, तो वो ना दोनों ना झोंपड़ी के पास चले जाते हैं। तो एक बुढ़िया बाहर आती है तो पूछती है कि आप कौन हो। तो महाकवि ने पूछा, ये रास्ता किधर जाता है। और जो बूढ़ी औरत होती है ना, वो थोड़ी देर रुक कर बोलती है कि रास्ता तो कहीं नहीं जाता है, यात्री आते और चले जाते हैं, आप कौन हो। तो माघ ने उत्तर दिया कि हम तो यात्री हैं। तो माता जो थी वो बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोली, यात्री तो दो ही होते हैं, एक सूर्य एक चंद्रमा, आप कौन हो। तो सच सच बताइए। तो अब महाकवि थोड़ा कि हैरान हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं और संभल कर बोलते हैं, हम तो राजा हैं। वो सोचते हैं अगर मैं राजा कहूँगा ना तो मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, जवाब नहीं करेंगे ना, और फट से मुझे रास्ता बता देंगे। तो कहते हैं, जैसे बूढ़ी औरत ना वो कहती है कि आप राजा कैसे हो सकते हैं, राजा तो शास्त्र अनुसार दो ही होते हैं ना, एक इंद्र दूसरा जम, आप कौन हो। तो महाकवि ये सुनकर बड़े हैरान होते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं। फिर बोले, माँ हम तो क्षणभंगुर मनुष्य हैं। तब वृद्ध ने कहा, क्षणभंगुर तो दो ही होते हैं, पहला धन दूसरा जवानी। पुराण कहते हैं कि इन दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आप कौन हो। तो फिर एक बार माघ ने उनको चक्कर में कि जो वृद्ध औरत थी ना, एक बार फिर उन्होंने माघ को चक्कर में डाल दिया। क्यों ऐसे कर रहे थे, कैसे क्यों सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसका अहंकार तोड़ना था ना, वो तो जानते थे उनको। फिर लेकिन माता का जो भी था ना, तो उन्होंने कहा कि अब माघ ने अंतिम दांव फेंका और कहा कि हम सबको माफ करने वाली आत्मा है। तो फिर जो बुजुर्ग औरत थी, फिर उसने जवाब दिया। उसका कि जवाब संतुलन था, कोई हेर फेर नहीं था, पक्का था। इस संसार में सबको माफ करने वाले दो ही हैं, एक पृथ्वी और दूसरी प्रकृति। आप इन दोनों की बराबरी कैसे कर सकते हैं, बताओ आप कौन हो। वो भी चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर अब क्या करता है, माघ हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है और करुणा स्वार कि झुक कर बोलता है कि माँ हम तो हार गए हैं, आप रास्ता बताओ। तो किंतु जो बुजुर्ग औरत थी ना, वो कहती है कि आप हारे कैसे। हारते तो वो है ना जिनका कि जिन्होंने कर्ज लिया हो और जिसका चरित्र खो गया हो। तो बुजुर्ग औरत तो कहते हैं कि आप तो इसे दोनों श्रेणी के नहीं लगते हो, आप तो लगते ही नहीं है कि आपने कर्ज लिया हो, जो आपका चरित्र खो गया हो। हारता तो वो है जिसने कर्ज लिया हो या जिसने अपना चरित्र खो दिया हो। फिर आप तो इन दोनों के नहीं लगते हो, बताओ आप कौन हो। तो फिर उन्होंने कहा कि तब जो बुजुर्ग औरतें थी उन्होंने बोला कि माघ मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, अगर हमारे में ज्ञान आ भी जाता है तो हम अहंकारी ना बने, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर रहम भाव होना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आज इंसान देखो सारा दिन मैं और मेरा कहता रहा कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मेरे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। जब हम अपने जीवन में हम ज्ञान, गुण और शक्तियों को धारण करना चाहते हैं तो हमें इस कि अगर ज्ञान हो भी जाता है
आध्यात्मिक राह में चलते भी हैं, चलते हुए हमें बहुत नम्रता भाव से रहना चाहिए। जो पोजीशन मिली है, जो हमें मिली है, जब तक आत्मा शरीर में है तब तक ये सब कुछ है। जब आत्मा शरीर से निकल गई तो आप कौन हो? मिट्टी। तभी कहते हैं मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल गया, पंछी उड़ गया। फिर हमारी पहचान क्या होती है, ये आप सोचो। ओम शांति।